हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 3 की अंकों का जादू पुस्तक की कार्य पुस्तिका के सप्ताह 15 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। इससे पहले हमने पंखुड़ी, रेनबो और संस्कृत व्यूसम की कार्य पुस्तिका के सभी चैप्टर्स को फिल करके अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो को अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, हल कीजिए। आपके सामने दो अंकों की संख्या के जोड़ दे रखे हैं जिन्हें कि हमें जोड़ना है। जैसे आपको पता है दाईं ओर से जोड़ते हैं तो 2 और 7 आपके कितने होते हैं? 9, 5 और 3 8। तो आप यहाँ पे 8 लिख लेंगे। इसी तरीके से आगे भी 5 और 4 9, 4 और 2 6। तो आपको इन्हें जोड़कर नीचे लिख लेना है। आई होप ये तो आप सभी को पहले से आते होंगे, तो आप इन्हें आसानी से यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, हल कीजिए। आपको यह भी जोड़कर इस बॉक्स में लिखने हैं। जैसे 7 और 2 9, 3 और 6 9। तो आपका कितना आ जाएगा? 99 99। आगे इसको जोड़ेंगे तो आपका 76 76 आ जाएगा। आगे के इन दोनों को आप स्वयं जोड़ लेंगे और इस बॉक्स में लिख लेंगे। आगे है, मिलान कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पे जोड़ के सवाल दे रखे हैं और उनका योगफल एक साइड में दे रखा है, तो आपको जोड़कर उनका सही मिलान करना है। जैसे 3 और 1 4, 2 और 2 4। तो आपका 44 होता है, तो आपको 44 से मिलान कर लेना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको बाकी के इन तीनों सवालों को जोड़कर इसके योगफल से मिलान कर देना है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, सही जोड़ के आगे सही और गलत जोड़ के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों आपको ये जोड़कर देखना है सही है या नहीं है। तो 9 और 0 आपके 9 ही रहते हैं, 2 और 7 9। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो आप इस बॉक्स में सही का निशान लगा लेंगे। आगे है 7 और 2 9 9, यहाँ पे 9 आना चाहिए जबकि 8 दे रखा है, तो ये यहीं पे गलत हो गया, तो आप इसमें गलत का भरेंगे। आगे 3 और 4 7, यहाँ पे ठीक है। 5 और 4 9 होते हैं जबकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये भी आपका गलत है, तो आप बॉक्स में गलत का निशान लगा लेंगे। आगे 8 और 1 9, 2 और 4 6, ये आपका बिल्कुल ठीक है, तो आप इस बॉक्स में सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 मानकर संख्याओं को दिखाइए। 10 1 का समूह बनाकर उनको 10 में बदलें और जोड़ कीजिए। कहने का मतलब ये है बच्चों, आपको जैसे 46 दे रखा है और एक 36 दे रखा है, इन दोनों को यदि आपको जोड़ना है तो सबसे पहले हमें पता है इसमें 6 इकाई हैं, तो पहले 6 इकाई बना ली हमने। उसके बाद आपके 4 दहाई हैं, तो 1 2 3 4, 4 दहाई लिख लिए। उसके बाद अगली संख्या में 6 इकाई हैं, तो आप इकाई के 6 बनाएंगे जैसा कि यहाँ पे बने हुए हैं। 3 दहाई, तो 3 10 के बना लेंगे। अब इसमें आपकी 6 इकाई इसमें है, 6 इकाई इसमें है, जो कि 12 इकाई हो गई। तो इसे हम एक दहाई में तोड़कर बची हुई 2 को अलग लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको अब भी अच्छे से नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको क्वेश्चन के आधार से अच्छे से समझाता हूँ। जैसे 46 और 36, इनको आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको इसमें 6 इकाई हैं, तो आपको 6 इकाई के बना लेने हैं। और 4 दहाई हैं, तो 4 दहाई के बना लेंगे। उसके बाद इसमें 6 आपके इकाई के हैं जो कि यहाँ बने हुए हैं,
और 3 दहाई हैं तो 3 दहाई आप यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद हमें पता है यह जो है 10 से ज़्यादा इकाइयाँ हो चुकी हैं, तो आप इसमें 10 का एक बॉक्स बनाकर उसे 1 दहाई में बदल लेंगे और बची हुई 2 इकाइयों को अलग लिखेंगे। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना होता है, 6 और 6 12, 12 का 2 हासुल 1, 4 और 3 7 और 1 हासुल का, तो कितने हो जाएंगे 8। तो आपकी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 82 जोड़ने पर। अब इसमें आपकी 2 इकाई हैं तो इकाई के आगे 2, और आपकी 8 दहाई हैं तो दहाई के आगे 8। इसी तरीके से आपको जोड़कर दिखाना है। मैं आपको एक और समझाता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे इसमें आपकी 7 इकाई हैं तो आप पहले 7 इकाई बनाएंगे यहाँ से, जैसे कि देखो मैंने यहाँ बनाई हुई है। उसके बाद 6 दहाई हैं तो 6 दहाई बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अगले जो नीचे संख्या है उसमें 7 इकाई हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बनाई हुई है, देखो 7 इकाई, और 2 दहाई हैं तो 1 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको हमें पता है कि 7 और 7 14 इकाइयाँ हो गई। उसमें से आपको क्या करना है, 10 इकाई का एक दहाई बना लेना है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे बनाकर दर्शाया गया है। उसके बाद 4 इकाइयाँ खुली बची हैं तो हमें पता है इन्हें जोड़ने पर आपके 7 और 7 14, 14 का 4 हासुल 1, 6 और 2 8 और 1 हासुल का कितने आ जाएंगे 9। अब आपके इस संख्या में 4 तो इकाई हैं तो इकाई के आगे 4, और 9 दहाई हैं तो दहाई के आगे 9 लिख लेना है। हम इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे बना लिए तो आपकी कितनी दहाई हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 दहाई ये रही, तो कितनी हो जाएगी 9। तो 9 तो दहाई हो गई, तो दहाई के आगे 9, और इकाई कितनी बची हैं 4, 1 2 3 4, तो इकाई के आगे 4 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी के आगे ये जो 2 बचे हैं आपको स्वयं यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में बना लेना है और अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने मैं थोड़ी देर डिस्प्ले पर 5 सेकंड के लिए इन प्रश्नों को दिखा देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे। बाकी यदि आपको बनाने में समय लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपनी कार्य पुस्तिका में फिल कर लेंगे यहाँ से देखकर, उसके बाद आगे प्ले करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। अब आपके सामने 2 अंकों के हासिल वाले सवाल को जोड़ दे रखे हैं। जैसे इन्हें कैसे करते हैं मैं आपको एक समझा देता हूँ। जैसे 7 और 5 आपके 12 होते हैं तो 12 में इकाई का अंक आपको यहाँ लिखना होता है और दहाई वाला अंक हासिल में लिखते हैं। तो अब आपके 7 और 5 12 का 2 यहाँ पे आ गया, एक कैरी था जिसे हासिल बोलते हैं, हमने अगले पे लिख लिया। अब आप इन सभी को जोड़ लेंगे, 1 और 1 2, 2 और 5 7, तो आप यहाँ पे 7 लिख लेंगे। तो आपका इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा 72। मैं आपको एक और समझाता हूँ जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए। 3 और 9 आपके 12 होते हैं तो 12 में इकाई का अंक तो आप यहाँ लिखेंगे और दहाई वाले अंक को हासिल बनाएंगे। अब आप इन्हें जोड़ेंगे, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 है आप यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप बाकी के ये जो 6 सवाल बचे हैं जोड़ के हासिल के, यह है आपको यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेना है, और आप चाहें तो स्वयं भी करके देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से मिलान कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। उसी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमने किए थे, इसी तरीके से यहाँ पे करना है। जैसे 5 और 9 आपके 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 6 7 और 1 हासिल का, तो कितने हो जाएंगे 8। तो कहने का मतलब ये है आपको इन दोनों को जोड़कर इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है बच्चों, बाकी के आगे ये जो 3 बचे हैं आप इन्हें जोड़कर इन बॉक्स में लिख लेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। मिलान कीजिए। अब बच्चों आपके सामने यहाँ पे जोड़ के 4 सवाल दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इनको जोड़ जोड़ कर जो भी योगफल आए उनके योगफल से मिलान कर देना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे पहले से मिलान किया हुआ है, तो आप भी यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही मिलान कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सही जोड़ के आगे सही और गलत जोड़ के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों आपको यहाँ से जोड़कर देखना है, यहाँ पे जो योगफल दे रखे हैं वह सही है या नहीं है। तो जो सही है उसके आगे बॉक्स में सही का निशान और जो गलत है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। जैसे 7 और 6 13, 13 का 3, आंसू लगेगा 1। अब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 1 3 4 और 1 5, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। बाकी के आपको स्वयं चेक करने हैं और बॉक्स में सही या गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। अब बच्चों आपके पास 4 टॉफ़ी हैं, उसके बाद आपको एक भी टॉफ़ी और नहीं मिली है, तो आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ रहेंगी, 4 की 4। ऐसे ही 3 में आप शून्य को जोड़ेंगे तो 3 ही रहेंगे, 2 में शून्य को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 1 में शून्य जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही 6 में यदि आप शून्य जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 7 में शून्य जोड़ेंगे तब भी 7 ही आएगा, 8 में शून्य जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा, 9 में शून्य जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा, 0 में शून्य जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा और 10 में शून्य जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है मैंने सीख लिया। अब बच्चों आपके सामने ये जोड़ के सवाल दे रखे हैं जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, उसके बाद आगे के 5 जो बचेंगे आपको स्वयं करने हैं। जैसे 2 और 4 आपके 6 होते हैं तो 6 लिखेंगे, 3 और 2 5, तो आप यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो ये आसान है, आप आसानी से बाकियों को भी कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दहाई के लिए 10 एवं इकाई के लिए 1 मानकर संख्याओं को दिखाइए। 10 1 का समूह बनाकर उनको 10 में बदलें और जोड़ कीजिए। यह सवाल हम थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं। आपको इसमें क्या करना है, यहाँ से जोड़कर, जैसे एक मैं बताता हूँ आपको, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1। अब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो अब आपको देखना है इसमें इकाई कितनी है आपकी, 0, तो आप इकाई के आगे 0 लिखेंगे। और दहाई कितनी है, 8, तो दहाई के आगे 8 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आगे के आपको बचे हुए सवालों को स्वयं कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हल कीजिए। अब आपके सामने हासिल के जोड़ दे रखे हैं जिन्हें आपको यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेना है, या स्वयं भी आप करके भर सकते हैं। जैसे 6 और 4 10, 10 में इकाई का अंक 0 है तो 0 हासिल 1। अब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1। अब आप इन्हें जोड़ेंगे, 1 और 5 6, 6 और 3 9, तो आप यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे के आप स्वयं अपने आप यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है साप्ताहिक पुनरावृत्ति। हल कीजिए। अब आपके सामने ये जोड़ के सवाल दे रखे हैं जिन्हें आप आसानी से यहाँ से कर लेंगे। ऐसे ही आपको ये हासिल के होंगे, इन्हें हासिल में कर लेना है। जैसे 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल लगेगा 1। अब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 5 8, तो 8 का 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको बचे
हुए सवालों को स्वयं यहाँ से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 10 एक का समूह बनाकर उनको 10 में बदलें और जोड़ कीजिए। जैसे आपके सामने एक दहाई ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, कहने का मतलब कुल मिला के कितनी है? 7 तो दहाई दे रखी हैं। और इकाई कितनी है? इसमें आपकी 3 है और इसमें 8 हैं। तो आपकी कुल मिलाकर कितनी इकाई हो गई? 11। तो आपको क्या करना है? 11 में से 10 इकाइयों को एक दहाई में बदल लेना है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ से पहले से ऑलरेडी बदली हुई हैं। तो आप इस तरीके से आपकी 8 दहाई हो जाएंगी और एक इकाई। ठीक है बच्चों, जैसे एक इकाई आपकी ये बची हुई है और 8 दहाई हैं, तो आपकी संख्या क्या बनेगी जोड़ने पर? 81। ठीक है, ऐसे ही आगे जैसे ये आपके 35 हैं, तो हमें पता है इसमें 5 तो इकाई हैं, 1 2 3 4 5 और 3 दहाई हैं। ये आपकी 3 दहाई हैं, 1 दहाई, 2 दहाई और 3 दहाई। नीचे इसमें आपकी 5 इकाई हैं जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं और 2 दहाई हैं, 1 2, 2 दहाई हो गई। जब आप इनको जोड़ेंगे तो किस तरीके से जोड़ेंगे? आपके सामने पहले आपको इकाइयों को देखना है कि दहाई का बंडल बन रहा है या नहीं। तो देखिए आपकी एक दहाई तो ये हो गई, उसके अलावा 2 3 4 5 6, तो 6 दहाई हो गई। तो 6 दहाई में आपका कितना होता है? 60। तो आप यहाँ पे 60 भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बाकी ये जो लास्ट बचा है इसे आप स्वयं करके देख लेंगे और यहाँ से अपनी कार्य पुस्तिका में भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका इस वीडियो में यहीं पर आपका यह सप्ताह समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।